प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस सीरीज का चौथा भाग। टेंस सीरीज का चौथा भाग जिसमें हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेगेटिव टेंस। आइए पहचान देखते हैं, सेंटेंस की क्या पहचान होती है, इस प्रकार के वाक्य किस प्रकार से होते हैं, उनको किस प्रकार से पहचाना जाए उनको समझने का प्रयास करते हैं। इस टेंस की इंडिकेशन होती है, इस टेंस के हिंदी वाक्यों में नहीं तथा क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, इस प्रकार के शब्द आते हैं। किसी भी हिंदी के सेंटेंस को, किसी भी हिंदी के वाक्य को पहचानने के लिए हमें यह देखना है कि उस वाक्य में नहीं हो और साथ ही क्रिया के साथ में रहा है, रही है ऐसे शब्द जुड़े हों, तो हम पहचान लेंगे कि वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव का वाक्य है। नियम की बात कर लेते हैं। नियम हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव में भी पढ़े थे कि आई के साथ एम लगाते हैं, तो आई के साथ हमें क्या लगाना है, एम, और नकारात्मक है इसलिए नॉट लगाना है। ही सी इट और सिंगुलर नंबर या एक वचन करता, ही सी इट और सिंगुलर नंबर के साथ इज नॉट लगाना है। बी यू दे, बी यू दे तथा प्लूरल नंबर्स जो होते हैं उनके साथ आर नॉट लगाना है। ये नियम रहेंगे हमारे। इसके बाद आता है स्ट्रक्चर। वाक्य संरचना किस प्रकार से होगी। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, आर, एम, नेगेटिव है इसलिए नॉट जुड़ेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसमें आईएनजी लगेगा। ऑब्जेक्ट आएगा और अदर वर्ड है तो कोई अदर वर्ड भी आएगा। इस प्रकार से हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए प्रमुख बात होती है उसकी इंडिकेशन पता होना, दूसरी बात होती है नियम पता होना किसके साथ क्या लगेगा, और तीसरी बात होती है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अनुसार हम किसी भी वाक्य का ट्रांसलेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा, मैं भोपाल में नहीं रह रहा हूँ। ये कोई वाक्य हमने लिखा। इस वाक्य में सर्वप्रथम काम होता है कि हम इसमें पहचाने, जैसा कि इसमें रहा है लिखा है और साथ में नहीं लिखा है, इसलिए इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान निकल के आ रही है सामने। अब हमें पहचान करना है कर्ता, क्रिया और कर्म की, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की। तो इसका सब्जेक्ट है मैं, ऑब्जेक्ट है भोपाल, और रहना, रहना जो है वो वर्ब है। आइए ट्रांसलेट करते हैं इसको। तो हो जाएगा आई एम नोट। स्ट्रक्चर के अनुसार सर्वप्रथम सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद इज, आर, एम में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी तो एम लग जाएगी इस नियम के अनुसार, और नोट लगा दिया क्योंकि नेगेटिव है। फिर उसके बाद वर्ब लिखना है, तो लिव, ई हट के आईएनजी आ जाएगा तो हो जाएगा लिविंग इन भोपाल। इस प्रकार से हम इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, वे भोजन नहीं कर रहे हैं। वे भोजन नहीं कर रहे हैं या वे खाना नहीं खा रहे हैं, इस टाइप से भी इसको लिख सकते थे। तो यहाँ पे हमने लिखा है बे,
भोजन नहीं कर रहे हैं, जिसमें बे सब्जेक्ट है, करना वर्ब है और भोजन ऑब्जेक्ट है। तो बे का आ जाएगा यहाँ पर दे, और दे के साथ लगाना है हमारे लिए आर नॉट, तो हम यहाँ पर आर नॉट लगा देंगे। इसके बाद करने को, भोजन करने को बोलते हैं ईट, ते हो जाएगा ईटिंग, भोजन तो फूड आ जाएगा। आइए एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं। बे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। ते आ जाएगा, इसमें बे हो जाएगा सब्जेक्ट, खेलना हो जाएगी वर्ब और क्रिकेट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। आइए ट्रांसलेट करते हैं। ते आ जाएगा हमारा दे, दे के साथ आर लगाना है, नेगेटिव इसलिए नॉट लगाना है। फिर उसके बाद वर्ब लिखना है, तो वर्ब है हमारी प्ले और उसमें साथ में आईएनजी जुड़ जाएगा तो हो जाएगा प्लेइंग। और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर आ जाएगा क्रिकेट। इसके बाद एक एग्जाम्पल और देखते हैं, वह गीत नहीं गा रहा है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की पहचान करना हमने कई वाक्यों में सीख लिया है। इससे हमें ज्ञात हो रहा है कि वह सब्जेक्ट है, गीत ऑब्जेक्ट है और गा रहा वर्ब है। आइए ट्रांसलेशन करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ही, और नियम के अनुसार ही के साथ इज लगना है तो इज लगा देंगे, और नेगेटिव का है इसलिए नॉट लगाएंगे, और गाने की वर्ब हो जाएगी सिंग, उसमें जोड़ देंगे आईएनजी और ए सॉन्ग आ जाएगा। इस प्रकार से हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेगेटिव टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े। अब आइए देखते हैं इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न होने की अभिव्यक्ति हो या किसी अन्य व्यक्ति से प्रश्न किया जाए या अपने आप में स्वयं ही प्रश्न हो, तो इस प्रकार के वाक्य इंट्रागेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इंट्रागेटिव टेंस। सबसे पहले हम इसकी इंडिकेशन देख लेते हैं। पहचान, इसकी इंडिकेशन होती है इस टेंस के हिंदी वाक्यों के प्रारंभ में क्या शब्द अंत में क्रिया के साथ रहा है, रहे हैं, रही है और प्रश्नवाचक चिन्ह, ये इस टेंस की मूलभूत या मुख्य पहचान होती है। इस प्रकार से हम किसी भी सेंटेंस को पहचान सकते हैं। नियम की बात करें तो नियम अभी हमने लास्ट दो वीडियो में देखे हैं, अफर्मेटिव में और इंट्रागेटिव में। अब देखते हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। आई के साथ एम लगाना है, ही सी, इट प्लस सिंगुलर नंबर